गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका जो चैप्टर था चैप्टर है 4, उसकी रीडिंग करेंगे। इससे पहले आपका जो थर्ड चैप्टर था उसकी हमने रीडिंग कर ली थी, उसके 2 क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। उसके 4 क्वेश्चन आंसर बचे हैं, उनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि क्या है उनके क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े हैं और अगर एक एक लिखने बैठे तो उसमें तो टाइम निकल जाएगा। तो उसको मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना मेरे को, ठीक है। अब जो आपका चैप्टर 4 है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उसकी हमने क्या है रीडिंग कर रहे थे। रीडिंग में हमने अब तक पढ़ लिया कि क्या है एक मूर्खों की नगरी है जिसमें दिन के काम रात को होते हैं और रात के काम दिन को होते हैं, यानी तो दिन को रात में चेंज कर दिया गया है, रात को दिन में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और वहाँ सभी चीज़ों की कीमत क्या है, एक दूदू है। दूदू इन द सेंस कि वहाँ उस टाइम की करेंसी थी एक दूदू, ठीक है। तो सभी चीज़ों की क्या है एक ही प्राइस है। तो वहाँ पर एक गुरु और शिष्य आते हैं, वहाँ पर वो सारे चीज़ देखते हैं। सब चीज़ों को देख के क्या वो गुरु जो होता है वो बोलता है कि ये मूर्खों की नगरी है और यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन जो उसका शिष्य होता है गुरु का, वो वहीं रुक जाता है और गुरु चला जाता है, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैंने देखो आपको वो कर दिया है, टिक कर दिया है, वहाँ से देखना आप। वन ब्राइट डे, एक सुबह थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक क्या है, एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी करता है। ही हैज़ मेड अ होल इन द वॉल, वो क्या करता है दीवार में छेद करता है। एंड स्नीक्ड इन, और क्या है अंदर घुस जाता है, ठीक है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज फूड लूट द वॉल, जब वो क्या है चोरी कर चुका होता था, चोरी कर रहा होता है, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स, तो उस पुराने घर की क्या होती है दीवार गिर जाती है। ऑन हिज हेड, यानी उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो क्या है चोर उसी टाइम पे मर जाता है। यानी कि वो ऐसे पुराना घर होता है और उसमें जब वो दीवार में छेद कर रहा होता है तो वो दीवार ही गिर जाती है चोर के ऊपर और चोर मर जाता है, ठीक है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, तो जो चोर का भाई होता है वो क्या करता है राजा के पास जाता है। एंड कंप्लेन, और क्या करता है कंप्लेन दर्ज कराता है। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेंड, जब मेरा क्या है जो भाई था वो क्या कर रहा था, हमारा जो पुराने काम है, हमारा जो पुराने ज़माने से काम करते आ रहे हैं वो कर रहा था। अब वॉल फेल ऑन हिम, और तो उस पर क्या है एक दीवार गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया, ठीक है ना। यानी कि वहाँ पर चोरी के लिए भी वो बोल रहा है कि जो चोरी हमारा काम है पुराना, जो हमारा पूर्वज करते आ रहे हैं चोरी, हम तो मेरा भाई वो पुराना काम कर रहा था, ठीक है। और उस पर वो क्या गिर गई, दीवार गिर गई, ठीक है। फिर क्या होता है, दिस मर्चेंट इज़ टू बी ब्लेम, और वो बोलते हैं कि व्यापारी को क्या वो इल्ज़ाम किस पे लगाता है व्यापारी पर, कि इसकी वजह कि दीवार इसने कच्ची बनाई, इस चक्कर में क्या मेरा भाई मर गया। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे क्या एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, तो आपको क्या करना चाहिए, जो गलत काम करने वाले व्यक्ति यानी कि उस व्यापारी को क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। गलत काम करने वाला बोल रहा है देखो उसको अच्छी वॉल क्यों नहीं बनवाई, मेरा भाई मर गया चोरी करते में, ठीक है ना। और क्या करना चाहिए, कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और इस अन्याय के खिलाफ जो क्या है हमारी जो क्षतिपूर्ति के लिए इसको क्या करना चाहिए, मेरी फैमिली को की क्षतिपूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, कुछ धन देना चाहिए या फिर कुछ तरह से जिस तरह से कंपेंसेट कर सकते हैं वो करना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा जस्टिस विल बी डन, कि क्या है जस्टिस विल बी डन, कि क्या न्याय होकर रहेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और फिर क्या है किसको बुलाता है, ओनर ऑफ द हाउस यानी उस मर्चेंट को बुलाता है जो उसका मकान का मालिक था। व्हेन द मर्चेंट अराइव, जब क्या आता है व्यापारी आता है। द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा उससे पूछता है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच, योर हाइनेस, वो बता देता है जो भी उसका नाम है। वैन यू एट होम वैन द डेड मैन बर्गल्ड, वर यू एट होम वैन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम जब घर पर ही थे जब क्या है जो चोर तुम्हारे घर पर चोरी करने आया था। यस माय लॉर्ड, हाँ श्रीमान। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो क्या हुआ उसने क्या है वो अंदर आना चाह रहा था और क्या दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, वह उस पर गिर गई। द एक्यूज प्लेट्स गिल्टी, और वो क्या है यूर वॉल किल्ड द मैंस ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तो बोलते हैं कि तुमने क्या है गलती की है और ये क्या करना चाहिए, तो और तुमने क्या है तो अक्यूज प्लेट्स गिल्टी, तो जो क्या था उसका भाई था उसने क्या करा है तुम्हारे खिलाफ वो शिकायत की है। योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, तुम्हारी जो दीवार थी उसने इसके भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति का खून किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें क्या देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस बेचारे व्यापारी ने कहा राजा जी, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने क्या है वो दीवार नहीं बनाई थी।
इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये उस व्यक्ति का क्या है, कसूर है जिसने ये दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही तरह से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तो मैं आपको उसको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। वो बोलता है हु इज़ दैट, वह कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, तो वो बोलता है कि जो दीवार थी वो मेरे पिताजी के टाइम पर बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेज टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, तो क्या कहता है, ब्रिकलेयर बोलते हैं मिस्त्री को, तो राजा उस मिस्त्री को बुलाता है जिसने वो दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वे उसे ले आते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध कर। यू देयर, डिड यू बिल्ड द मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, बोलता है कि क्या तुमने बनाई है क्या ये दीवार उसके पिताजी के टाइम पर। यस माई लॉर्ड, हाँ श्रीमान, आई डिड, मैंने बनाई है। वॉट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, ये कैसी दीवार है जो तूने बनाई है। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे गरीब इंसान पर गिर गई और क्या उसको मार दिया, उसको तो वो बोल रहा है बेचारा, ठीक है। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका खून किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लेडेड, जब से क्या है वो उससे पहले के आदेश जैसा, उससे पहले क्या है राजा वो मिस्त्री है जो वो बोलता है प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, इससे पहले कि आप अपना आदेश दें। इट्स ट्रू, ये सच है। दैट आई बिल्ड दिस वॉल, मैंने ये दीवार बनाई है। एंड इट वाज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वाज बिकॉज ऑफ माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, पर ये ऐसा इसलिए हुआ कि क्या है मेरा दिमाग उस जगह नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे क्या है अच्छे से याद है कि एक नाचने वाली लड़की, हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, जो क्या है उस जगह से उस गली से क्या रही थी, आ जा रही थी। ऑल डे विद हर एंकलेट जिंगलिंग, ऑल डे यानी पूरे दिन, हर एंकलेट्स जिंगलिंग यानी अपनी पायल को छनकाते हुए, एंकलेट माने पायल और जिंगलिंग यानी छनकाना, ठीक है ना। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं क्या है अपना दिमाग और क्या है अपनी आँखें किस पर नहीं रख पाया, दीवार पर नहीं रख पाया। वॉल आई वॉज बिल्डिंग, जो कि मैं बना रहा था, ठीक है। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, अब ये क्या है जो केस है वो क्या होता है, गहराता जा रहा है, ठीक है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को क्या है जज करना आसान नहीं है। लेट्स गेट द डांसर वेयर शी इज़, अब उस लड़की को उस डांसर को लेके आओ जहाँ पर वो वेयर एवर शी, जहाँ कहीं भी वो हो। यानी कि देखो वो उसको कॉम्प्लिकेटेड केस बोल रहा है, जबकि ईजी था कि जिसने चोरी किया उसको क्या है सज़ा मिल गई थी, तो पर उसको क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है कि भाई देखो इसमें इनकी भी गलती नहीं है, ना तो मर्चेंट की गलती है, ना किसी थीफ की गलती है, ना उस ब्रिकलेयर वाले की गलती है। अब किसकी गलती आ गई है, लड़की की गलती आ गई है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब जो नाचने वाली लड़की थी वो क्या हो गई, एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। केम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, ट्रेमलिंग माने कांपते हुए आई थी, कहाँ पर, कोर्ट यानी जो कोर्ट चल रहा था उसमें। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम इस गली से आई और गई थी कई साल पहले। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा व्यक्ति क्या कर रहा था, एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था। यस माई लॉर्ड, हाँ मुझे, जी श्रीमान, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तो वो कह रहा है यू डिड वॉक अप, तुम आई और गई, विद योर एंकलेट जिंगलिंग, अपनी पायल छनकाते हुए। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, आप तुम जवान थी और तुमने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, जिससे इसने क्या है एक बेकार दीवार बनाई। ठीक है, तो अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। PDF आज जरूर आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। PDF में से क्वेश्चन आंसर कर लेना, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।